श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे मकर राशि की। शनिदेव की राशि है मकर राशि। राहु का परिवर्तन क्या प्रभाव लाएगा आपके अगला 18 महीने में, जून 2025 तक किस प्रकार के प्रभाव आप पर रहेंगे राहु के राशि परिवर्तन से, केतु के राशि परिवर्तन से। मकर राशि बहुत ही अच्छी राशि है, न्यायप्रिय राशि है, शनिदेव की साधारण राशि है। ये लोग बड़े ही कर्मठ होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ एक तरीके से कहा जाए तो लग्जरीज लाइफ जीने वाले होते हैं। बड़े रोमांटिक किस्म के लोग भी ये देखे गए हैं। हालांकि कोई पहचान नहीं पाता कि ये रोमांटिक होंगे, लेकिन होते बड़े रोमांटिक हैं। इनके ज़्यादातर प्रेम संबंध भी सफल होते हुए देखे गए हैं। हालांकि कई बार इनको धोखों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर इनका जो प्रेम संबंध होता है वो बड़ा अच्छा होता है। मेहनत पर अपनी पूरे यकीन करते हैं, योग्य बहुत होते हैं, इनके अंदर एबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, योग्य होते हैं, योग्यता से परिपूर्ण होते हैं। धन को कमाते हैं सही रास्ते से, गलत कार्य नहीं करते जल्दी से। ये न्यायप्रिय लोग होते हैं, ये सच का साथ देने से नहीं चूकते। शनिदेव की चूंकि राशि है तो मेहनत से नहीं घबराते। हालांकि इनका भाग्य थोड़ा देर से उदय होता है, लेकिन फिर भी ये हर चीज को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेते हैं। इनका मानना है कि अपनी मेहनत के बल पर आदमी को ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए, और ऊंचाइयों पर ये लोग पहुंचते भी हैं। अभी मकर राशि पर शनि देव की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, और ऐसे में ही राहु का परिवर्तन हो रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो राशिफल को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अंत में एक उपाय भी बताएंगे जो कि थोड़ा बहुत जो नेगेटिव प्रभाव होगा उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। देखिए, अब तक राहु देवता आपके चतुर्थ स्थान में बैठे थे, तो घर में कलह का माहौल आपके रहा होगा। माँ का स्वास्थ्य खराब, पिता का स्वास्थ्य खराब, ये चीजें रही होंगी। लेकिन राजनीति में आपको काफी ऊपर इन्होंने पहुंचाया होगा राहु ने। कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में भी अचानक से उछाल इन्होंने पैदा किया होगा। हालांकि विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा होगा, और उसके कारण कुछ ना कुछ दिक्कतें आपके जीवन में आई होंगी। राहु देव तक का अब तक का पिछले 18 महीनों का हल्का सा जो प्रभाव है वो बता रहा हूँ। उसके बाद आपकी जो अब 30 अक्टूबर को चेंज होगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपके जीवन में होगा। राहु देव ने कहीं ना कहीं आपके सुखों को भंग किया होगा। अब चाहे आपकी यात्राएं अधिक कराई हो, या आपको घर पे ना रहना दिया हो, या घर से बाहर कोई आपको मिल गया हो। समझिएगा बातों को, शब्दों पर गौर कीजिएगा। तो यह चीजें राहु देवता ने आपके लिए कराई होंगी। हाँ, एक चीज और है कि कहीं ना कहीं से अचानक धन की प्राप्ति भी यहाँ पर राहु ने आपको दी होगी, और जो आपका गुप्त ज्ञान है वो काफी बढ़ा होगा। पिता की सेहत में भी कहीं ना कहीं आपने दिक्कत महसूस की होगी। हालांकि अब वो सब दिक्कतें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, और आगे को काफी ठीक भी होंगी। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान नहीं दिया, जो सबसे बड़ा आपको राहु देवता ने वरदान दिया होगा, वो है आपकी इंट्यूशंस पावर। आपकी इंट्यूशंस पावर को बड़ा हाई किया होगा, और आपको कहीं ना कहीं किसी ऐसे गुरु की, किसी ऐसे वेल विशर की प्राप्ति होगी जो आपको आने वाली चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही बता देता है, जिसका आपको लाभ हुआ होगा। अब चाहे वो फील्ड आपका राजनीति का रहा हो, आपके व्यापार का रहा हो, या आपकी जॉब का रहा हो। अब राहु देवता आपके तृतीय स्थान में आते हैं, जहाँ की बहुत ही ज़्यादा कारक माने गए हैं राहु। और केतु देव आपके भाग्य भाव में आएंगे। तो भाग्य भाव में कोई भी ग्रह बुरा असर नहीं कर सकता। यह भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। तो यहाँ पर आकर आपको केतु देवता की एक तरीके से कहें तो कृपा प्राप्त होगी, और यह कृपा आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, आपको धार्मिक गतिविधियों से जोड़ेगी। अब सबसे पहले तृतीय की राहु की बात करें, तो देखिए, तृतीय में जब आपके राहु आएगा तो आप पराक्रम से परिपूर्ण रहेंगे। ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा, आपके अंदर हर प्रकार का ज्ञान होगा। साम दाम दंड भेद, हर नीति से आप
अपने विरोधियों को पस्त करेंगे, हर चीज़ आपके अंदर दिखेगी। आप एकाएक बहुत चतुर इंसान कहलाएँगे। एक बहुत ही विद्वान जिसे कहते हैं आज के युग में, वो इंसान आप कहलाएँगे। आपकी जो सोचने की स्थिति होगी वो इतनी ज़्यादा अलग होगी कि जहाँ लोग सोचना समाप्त कर देते हैं, वहाँ से आपकी सोच स्टार्ट होगी। अर्थात आपको जिस भी काम में आप हैं, उसमें आपको पूरी तरीके से परफेक्ट करने का काम राहु देवता करेंगे। आपके माइंड को माइंड ब्लोइंग बना देंगे। कहते हैं ना यार, माइंड ब्लोइंग ब्लोइंग पर्सनैलिटी, हर चीज़ का समाधान इनके पास है। तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे नौकरी में हैं, चाहे बिज़नेस में हैं, चाहे आप राजनीति में हैं, तो आपको माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी बनाएँगे राहु देव। अब राहु देव की जो दृष्टि है, पहली दृष्टि, वो पड़ेगी आपके भैया दाम्पत्य जीवन पर। तो यहाँ दाम्पत्य जीवन में थोड़ी-सी दिक्कत ज़रूर पैदा करेंगे राहु देव। तो इससे आपको संभलना होगा। देखिए यहाँ पे लाभ एक चीज़ का हो रहा है कि आपकी दैनिक आमदनी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन यदि आपका पार्टनरशिप का बिज़नेस है, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी-सी दिक्कतें आएँगी, सोच को लेकर के, आपके व्यवहार को लेकर के कहीं न कहीं वाद-विवाद, और विपरीत लिंगी के प्रति आपका आकर्षण भैया और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आपके पास अब ज्ञान भी है, आपके पास अब ताकत भी है, दोनों चीज़ें आपके पास हैं। तो ये थोड़ा-सा अहंकार का समावेश करा देते हैं, या फिर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ। करवाने वाला गोचर होता है, लेकिन आदमी खुद पर घमंड करता है कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, जबकि भैया ऐसा नहीं होता। आप और हम तो कठपुतली मात्र हैं। जैसा वो ऊपर वाला नचाता है, ऐसा हम नाचने पर मजबूर होते हैं। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा समझना होगा। गोचर आपके पक्ष में है, लेकिन भैया आप हैं कठपुतली ही। तो अपने उस ज्ञान का, उस विवेक का आपको अनुसरण करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए जो ईश्वर ने आपको इस वक़्त प्रदान किया है। आप बहुत ऊँचाई पर पहुँच सकते हैं, लेकिन आपका रास्ता खराब हो गया तो आपकी बदनामी होगी। जब आप नीचे की ओर आएँगे तब वो लोग आपको बहुत बुरा कहेंगे और शायद कोई आपका साथ भी ना दे। तो जब अच्छा समय आए तब उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो लोग हमेशा से आपके साथ रहे हैं, उसमें आपका जीवन साथी, आपके परिजन भी शामिल हैं। बहुत कम शब्दों में कहा है, समझने वाले आप हैं, क्योंकि इस टाइम आपकी बुद्धि बहुत विलक्षण हो जाएगी। इसके बाद नवम स्थान पर इनकी दृष्टि होगी कन्या राशि पर। कन्या राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं, तो भाग्य में बेइंतहा आपकी वृद्धि कराएँगे। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलाएँगे। बुआ, बहन, बेटी ये आपके बहुत वेल विशर रहेंगे, और इनकी किस्मत कहिए, इनकी जान-पहचान कहिए, या फिर इनका लक कहिए, उसके कारण आपको बहुत बेहतरीन लाभ होने वाला है। फर्श से अर्श पर पहुँचाने की स्थिति आपकी है, बना देंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर। तो 11वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से इनकम आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आर्थिक रूप से आपको यह गोचर बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। आपकी हर तरह की दिक्कतों को यह काट देगा। जितनी भी दिक्कतें साढ़े-साती के कारण आर्थिक रूप से आ रही हैं, उन दिक्कतों को यह समाप्त करेगा। लेकिन यह मत भूलिए कि शनि की साढ़े-साती है। कामों में कहीं न कहीं आपकी डिले होगा। अंतिम चरण चल रहा है साढ़े-साती का, तो कहीं न कहीं कामों में डिले होगा। लेकिन उसके बावजूद आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत कराएँगे। अब तक साढ़े-साती में राहु देवता के जो पिछले 18 महीने थे, वो अशांति भरे थे। आपने उनको सहा है, तो अब इन 18 महीनों का भी पूरा आनंद लीजिए। बात सबसे बड़ी, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का बुरा नहीं करना, और भैरव बाबा की शरण में रहना है। भैरव बाबा को प्रत्येक रविवार को गुड़ और दही का भोग आप लगाएँ, और वहीं पर भैरव बाबा के मंदिर में बैठ जाएँ, उनके चरणों को देखते हुए भ्रम, 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 भ्रम का जाप करें। तो इससे आपके जीवन में राहु के कारण जितनी भी नकारात्मकता उत्पन्न होनी होगी ना, वो सब समाप्त हो जाएँगी। अब केतुदेव आपके नवम भाव में बैठे हैं, तो आपके धर्म को बढ़ाएँगे, धार्मिक गतिविधियों में बढ़वाएँगे। हालाँकि कहीं न कहीं आप अशांत भी रहेंगे, लेकिन फिर भी धार्मिक गतिविधियों को आपकी ये बढ़ाने वाले होंगे। आपके लग्न से संबंध केतु देव का बनेगा, तो केतु देव जब लग्न से संबंध बनाते हैं तो मन अशांत रहता है, किसी न किसी चीज़ को लेकर के परेशान रहता है। जो चीज़ नहीं भी होती, उन चीज़ों को लेकर के भी मन परेशान रहेगा। तो अपने मन को शांत रखिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, भैरव बाबा की आराधना कीजिए, इससे आपका मन शांत होगा। और शनि की के दृष्टि जो है वो केतु की
मीन राशि पर पड़ेगी, यानी कि तृतीय भाव पर, तो केतु मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं, तो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को सकारात्मकता की ओर ले जाएंगे। राहु जहां आपको साम दाम दंड भेद का किंग बनाएगा, वहीं केतु आपको बताएंगे कि यार ये आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं, तो केतुदेव आपको उसका एहसास कराएंगे कि भैया समझ जाइए ये गलत गलत काम है। और उसके बाद भी आप करते हैं तो भैया वो तो आपकी इच्छा है, क्योंकि फिर उसका जो कर्म करेंगे उसका फल तो आप भोगने के लिए रेडी रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद केतु देव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आपका भटक जाना, आपका कई लोगों से प्रेम करना, आपके जीवन में कई लोगों का प्रवेश, इस तरह की दिक्कतें आपके साथ रहेंगी। तो आपको यहाँ भी संभलना है, क्योंकि केतु देव आपको सब बता रहे हैं, आपको सब चीजों का ज्ञान राहु और केतु दोनों करा रहे हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। फिर भी आप नहीं समझ पाते तो भैया फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखें। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।